तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में तब्दील कैसे करते हैं। उसके लिए हम एक सिंपल सी एक्सप्रेशन ले लेते हैं जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो ताकि समझने में आसानी हो। तो एक्सप्रेशन है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स c पावर d, और यहाँ पे हम एक साइन लेते हैं बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू के ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये हमारे पास इस टाइम में एक एक्सप्रेशन है। अब इसको हमने पोस्ट फिक्स में तब्दील करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस पता होनी चाहिए। हम यहाँ पे कहते हैं कि प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस हमें होगी 2 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस हम कह लेते हैं ये 3 रहेगी, और परसेंटेज की प्रेसिडेंस हम लोग कह लेते हैं ये हमारे पास 4 होगी। हम यहाँ से इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैथ का रूल है कि आप लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, तो उस हिसाब से हम अगर देखें तो यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट है जिसको हमने सबसे पहले सॉल्व करना होगा। हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सारी एक्सप्रेशन वैसे के वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, और इसको सॉल्व करेंगे तो जब इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में जा रहे होते हैं तो जो ऑपरेटर होता है हमारा वो ऑपरेंड्स के बाद में चला जाता है। यानी जैसे हमारे पास ऑपरेंड है डी और के, और हमारे पास ऑपरेटर है बिलोंग्स टू, तो ये डी और के बाद में चला जाएगा, यानी इनके सामने चला जाएगा। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, डी के और फिर ये बिलोंग्स टू का साइन आएगा और ब्रैकेट 1, और इस तरह हम एक्सप्रेशन अपनी पूरी लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अभी भी ब्रैकेट है। अब ये एक ब्रैकेट बन चुकी है, तो यकीनन इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले इस ब्रैकेट को ही हम लोग सोल्व करेंगे, इस वाली ब्रैकेट को। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई। तो अब आप लोग देखें, अब ये और ये आपस में सोल्व होने हैं। तो यानी एक ये एक ऑपरेंड बन चुका है और एक ऑपरेंड ये बन चुका है, और ये दरमियान में ऑपरेटर है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यकीनन दोबारा ऑपरेटर सबसे एंड पे चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, सी डी के बिलोंग्स टू और ये वाला ऑपरेटर, और बाकी एक्सप्रेशन हम उस तरह ही लिख लेंगे। अब बाकी के एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग एक स्टैक बना लेते हैं। यहाँ पे मैं ज़ूम करता हूँ कि आप लोगों को स्टैक का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, जैसे फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ए है। अब हमारे पास अगला ऑपरेटर प्लस का है। स्टैक इस टाइम हमारी खाली है, स्टैक के अंदर कोई भी ऑपरेटर नहीं पड़ा हुआ। स्टैक के अंदर ही हम पहला ऑपरेटर डाल देंगे, प्लस बी हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगला ऑपरेटर हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई का। अब हम देखेंगे स्टैक के अंदर जो सबसे पहले ऑपरेटर पड़ा हुआ है, लास्ट ऑपरेटर जो पड़ा हुआ है, उसकी प्रेसिडेंस क्या नए आने वाले ऑपरेटर से ज़्यादा है या कम है। अगर तो नए आने वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस इस पहले से पड़े हुए ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से ज़्यादा है तो नया ऑपरेटर हम ऐड कर देंगे। अगर नए वाले की कम है जो ऑलरेडी अंदर पड़ा हुआ है, तो हम जो पहले से पड़ा हुआ है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे स्टैक से। तो अब मल्टीप्लाई है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास प्लस है। प्लस की प्रेसिडेंस हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हमारे पास 3 है, यानी मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है प्लस से। तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई को स्टैक के अंदर ऐड कर देंगे। स्टैक के अंदर हमने मल्टीप्लाई के साइन को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास अगला ऑपरेंड क्या है, सी पड़ा हुआ है, डी पड़ा हुआ है, के पड़ा हुआ है, बिलोंग्स टू, ये वाला ऑपरेटर। उसके बाद अब हमारे पास ये वाला हिस्सा हमारा सोल्व हो चुका है, इसलिए हम इसको दोबारा सोल्व नहीं करें। अब उसके बाद हमारे पास आ गया डिवाइड का साइन। अब ये ऑपरेटर, अब हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस सेम है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब स्टैक का ये रूल है कि दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस वाले एक टाइम पे स्टैक के अंदर नहीं रह सकते। तो मतलब अब हम जाएंगे, इसको डिवाइड वाले साइन को हम इधर लेके जाएंगे, इस ऑपरेटर को यहाँ लेके जाएंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन की सेम प्रेसिडेंस है, तो इसका मतलब हमें लास्ट वाले ऑपरेटर को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे सेम प्रेसिडेंस वाले स्टैक में नहीं रह सकते। ठीक है, मल्टीप्लाई को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद अब हम हमारे पास यहाँ पे इस टाइम
डिवाइड यहीं पे ही पड़ा हुआ है। अब उसके बाद पीछे स्टैक में रह जाएगा प्लस। तो क्या डिवाइड की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। तो इसको हम काट के यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। अब स्टैक के अंदर हमारे पास डिवाइड पड़ा हुआ है और प्लस पड़ा हुआ है। अब अगला हमारे पास ऑपरेंड आ गया, एक एच आ गया। उसके बाद हमारे पास फिर एक ऑपरेटर आया हुआ है जो है परसेंटेज का। अब परसेंटेज की प्रेसिडेंस यहाँ पे हम देखें तो डिवाइड से ज़्यादा है, तो परसेंटेज को हम लोग स्टैक के अंदर डाल देंगे। पीछे हमारे पास लास्ट ऑपरेंड रह गया ई। अब यहाँ पे हमारी एक्सप्रेशन ख़त्म हो गई है। तो जब एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो स्टैक के अंदर जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं उन सब को हम बाहर निकाल देंगे, और उसी तरतीब के साथ, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली तरतीब के साथ। सबसे ऊपर हमारे पास परसेंटाइल पड़ा हुआ है, ये बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमारे पास डिवीजन का ऑपरेटर पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एडिशन का ऑपरेटर पड़ा हुआ है। तो ये हमारी एक एक्सप्रेशन बन जाएगी इसके बाद, और इसको हम सॉल्व करेंगे, वो बाद में बताया जाएगा। खैर, ये हमारी एक फ़ाइनल एक्सप्रेशन बन चुकी है, यानी ये हमारे पास एक कह लें आप इनफिक्स थी, और ये हमारे पास इस टाइम पोस्ट फिक्स में तैयार हो चुकी है एक्सप्रेशन। अब इसी सारे काम को हमने कोड में किस तरह करना है, कोडिंग में किस तरह करना है, वो मैं अब आपको इसके बाद बताता हूँ। कोडिंग की जानिब बढ़ेंगे, और कोडिंग के लिए मैं दोबारा से ये अज्यूम करूँगा कि आप लोगों को स्टैक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता है। स्टैक होती क्या है, स्टैक किस तरह काम करती है, इनिशियलाइज़ किस तरह करवाते हैं, और जो स्टैक के ऊपर हम लोग बेसिक ऑपरेशंस करते हैं वो किस तरह करते हैं, उनका आप लोगों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मिसाल, यहाँ पे मैं सी लैंग्वेज के अंदर कोड करूँगा, तो आप लोग अगर सी प्लस प्लस भी कर रहे हैं तो आप लोग इसके साथ फॉलोअप कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पे वैसे भी लॉजिक ही सीखनी है, तो लॉजिक इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। तो बेसिक ऑपरेशंस में सबसे पहले तो एक स्टैक टॉप होता है, जिसको कुछ लोग पीक के नाम से भी लिखते हैं, यानी कि स्टैक के सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है इस टाइम। इसके अलावा ये होता है कि स्टैक इस टाइम एम्प्टी है या स्टैक फुल है, इज़ एम्प्टी या इज़ फुल। उसके अलावा स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट हमने पुश करना हो तो वो किस तरह करेंगे, कोई एलिमेंट हमने डिलीट करना हो तो वो किस तरह करेंगे। ये चंद एक ऑपरेशन हैं जो आपको आने चाहिए, तो आप लोगों को इस कोड की सारी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। अब हम सबसे पहले लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने इसमें ये जो अभी हमने सीखा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में, ये तो हमने मैनुअली किया, फिज़िकली किया। तो अब इसको हम डिजिटली किस तरह कर सकते हैं, यानी कोड के ज़रिए किस तरह कर सकते हैं। तो कोड के ज़रिए करने के लिए हम सबसे पहले तो एक हमारे पास सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एक्सप्रेशन मिलेगी हमें यूज़र की तरफ से, जिसको हम इनफिक्स कहेंगे। एक्सप्रेशन हमारी हो सकती है मे बी ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी। तो ये हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन होगी। उसके बाद हमारे पास स्टैक लेंगे, एक हम स्टैक, हम मिसाल के तौर पे बात करते हैं कि हमारे पास एक स्टैक है एसपी नाम का, ठीक है। एसपी के अंदर हमारे पास एक अरे होगी, और एक हमारी होगी पोस्ट फिक्स। अब हम इन सब को यूज़ कैसे करेंगे। जो इनफिक्स होगी, इनफिक्स के अंदर हम लोग मूव कर रहे होंगे, यानी हमारा इंडेक्स आई, मिसाल के तौर पे आई को हम मूव करवा रहे हैं, तो ith इंडेक्स पे कभी ए होगा, ith इंडेक्स पे कभी मल्टीप्लाई होगा, कभी बी होगा, कभी प्लस, कभी सी। यानी कभी ऑपरेंड होगा, और यानी कभी ऑपरेंड होगा और कभी ऑपरेटर होगा। तो जब जब हमारे पास ऑपरेटर आता जाएगा उसको हम लोग स्टैक के अंदर मूव करवाते जाएंगे, और जब जब हमारे पास ऑपरेंड आता जाएगा उसको हम पोस्ट फिक्स के अंदर मूव करवाते जाएंगे। और जब हमारे पास एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाएगी, सारी एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी बाहर मूव करवा लेंगे, और इस तरह हमारी पोस्ट फिक्स के अंदर बन जाएगी। अब ये मैंने यहाँ पे ये नहीं देखा कि मैं सही कर रहा था या गलत, बस समझाने के लिए। यानी तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक इनफिक्स एक्सप्रेशन जो कि एक करेक्टर टाइप की एक स्ट्रिंग होगी, एक हमारे पास स्टैक जिसके जिसके अरे के अंदर हम लोग ऑपरेटर्स अपने स्टोर करवाते जाएंगे, स्टैक होगा उसके अंदर हम ऑपरेटर स्टोर करवाते जाएंगे। और उसके बाद एक पोस्ट फिक्स होगी, ये भी करेक्टर टाइप की एक स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर हमारे पास एंड एक्सप्रेशन, यानी जो पोस्ट फिक्स में तब्दील हो चुकी है वो एक्सप्रेशन हम स्टोर करवाते जाएंगे। ये तीन चीज़ें हमें कर लें। अब इसके बाद हमारे पास हमें कुछ प्री रेक्विजिट्स चाहिए होंगे ये सब कोड करने के लिए। सबसे पहले तो हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसके ज़रिए हम लोग प्रेसिडेंस मालूम कर सकें हर ऑपरेटर की। अब एक हम लोग मिसाल इस तरह का फंक्शन लिख लेंगे, इंट प्रेसिडेंस, जो एक इनपुट ले लेगा करेक्टर टाइप का, एक सी एच नाम का वेरिएबल, ये हम लोग इनपुट ले लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग चेक क्या करेंगे, प्रेसिडेंस के लिए हम लोग एक इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे।
आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, स्विच यूज़ कर सकते हैं, जो भी। अगर तो करेक्टर है हमारा मिसाल के तौर पे एस्ट्रिक, या फिर हमारे पास करेक्टर आ जाता है डिवाइड का, तो हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को रिटर्न करवा देते हैं, 3 रिटर्न करवा देते हैं यहाँ पे हम लोग, यानी इसको हमने प्रेसिडेंस 3 की दे दी। एल्स में आ जाते हैं, अब एल्स में आ जाते हैं, अगर तो हमारा एल्सिफ में, सॉरी, एल्सिफ में आ जाते हैं, अगर हमारा करेक्टर प्लस का है या हमारा करेक्टर माइनस का है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे रिटर्न 2 करवा देंगे, रिटर्न 2 करवा देंगे, यानी हमारे पास प्रेसिडेंस आ गई 2 की, प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस 2 की आ गई। और एल्स भी हम लिख देते हैं एल्स ब्लॉक में, यानी अगर ना हमारे पास मल्टीप्लाई है, ना डिवाइड है, ना प्लस है, ना माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर तो हमारे पास ऑपरेटर आता है मल्टीप्लाई का या डिवाइड का, तो हम रिटर्न 3 कर रहे हैं, यानी हम उसको ऑपरेटर को 3 की प्रेसिडेंस दे रहे हैं। अगर हमारे पास प्लस का ऑपरेटर आता है या माइनस का ऑपरेटर आता है, तो हम उसको 2 की प्रेसिडेंस दे रहे हैं। और अगर हमारे पास इनमें से कोई भी ऑपरेटर नहीं आता, तो हम रिटर्न 0 करवा रहे हैं, यानी फॉल्स करवा रहे हैं, हमारे पास कोई ऑपरेटर आया ही नहीं, इसका मतलब। अब यहाँ पे मैं सिर्फ 4 ऑपरेटर्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे जितने मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। 4 मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारा प्रोग्राम सिंपल रहे और समझने में आसानी हो। एक, सबसे पहले यानी हमें अब ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस का पता चल चुका है, जैसे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक्सप्रेशन सॉल्व भी तब हो सकती है जब तक हमें प्रेसिडेंस का पता होगा। उसके अलावा एक ज़रूरी फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा कि जब हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो जो ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है, क्या वो ऑपरेटर है या वो ऑपरेंड है, ये मालूम करने के लिए हम लोग एक और फंक्शन लिख लेते हैं इस ऑपरेटर का। यानी वो फंक्शन हम कुछ इस तरह का लिख सकते हैं, यहाँ पे हम फिर एक इनपुट करवा देते हैं करेक्टर की। तो अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं हम लोग, अगर तो हमारा करेक्टर प्लस के इक्वल है या हमारा करेक्टर माइनस के इक्वल है या हमारा करेक्टर, सॉरी, या हमारा करेक्टर डिवाइड के इक्वल है या हमारा करेक्टर एस्ट्रिक के इक्वल है, यानी मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो अब रिटर्न स्टेटमेंट में इनमें से अगर कोई भी चीज़ ट्रू होगी, तो हमारा ये जो फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर यानी करेक्टर टाइप इनमें से किसी भी तरह का ऑपरेटर ना हुआ, करेक्टर हमारा यानी कोई भी इनमें से एक भी ऑपरेटर ना हुआ, तो हमारा रिटर्न जाहिर सी बात है फॉल्स रिटर्न हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ना ये कंडीशन मीट हो रही है, ना ये कंडीशन मीट हो रही है, ना ये ना ये। अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न ट्रू होगा, यानी अगर इनमें से कोई भी ट्रू ना हुई तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये है कि अगर तो हमारे पास ये इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा रिटर्न ट्रू होगा, और अगर इनमें से कोई भी ट्रू ना हुई तो हमारा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। यानी हमें ये पता चल गया, मिसाल अब अगर हम इंडेक्स में एक्सप्रेशन में ए पे हैं, तो अब ए इनमें से 4 ऑपरेटर्स में से तो किसी के भी इक्वल नहीं है, तो रिटर्न हमारा फॉल्स हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक ऑपरेंड है, ऑपरेटर नहीं है। फिर उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई का साइन आ गया, फिर हम दोबारा यहाँ पे इस ऑपरेटर में चेक करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई ये पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है तो रिटर्न ट्रू आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ith इंडेक्स पे इस टाइम एक ऑपरेटर पड़ा हुआ है। खैर ये फंक्शन भी हो गया, यानी अब हमने 2 फंक्शंस लिख लिए कि हमने किसी भी करेक्टर एलिमेंट की प्रेसिडेंस कैसे मालूम करनी है, और हमने ये एक्सप्रेशन में ये चेक कैसे करना है कि इस टाइम हम जिस इंडेक्स पे हैं उस पर एक ऑपरेटर पड़ा हुआ है या एक ऑपरेंड पड़ा हुआ है। इससे आगे अब हम मूव करते हैं और अब हम अपने मेन फंक्शन की जाने बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करना किस तरह। सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बना लेंगे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स का, टू, सॉरी मैंने गैप दे दिया, पोस्ट फिक्स का। और ये फंक्शन जाहिर सी बात है एक करेक्टर रिटर्न कर रहा होगा, और सी का रूल है जब आप करेक्टर रिटर्न करवा रहे हो तो आपने इसको एज अ पॉइंटर लेके चलना है। और यहाँ पे हम लोग एक वो ले लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं। किस टाइप का इनपुट लेंगे,
करैक्टर टाइप का इनपुट लेंगे इनफिक्स, यानी जो हमारी इनफिक्स की एरे है वो हम लोग एज ए इनपुट ले लेंगे इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि उसी पे ही हमने बेसिकली सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं ना। तो फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास जो भी स्टैक होगी स्टैक को इनिशियलाइज़ करवा लेंगे, मिसाल स्ट्रक्ट स्टैक, और इसको हम एसपी का नाम दे देते हैं, और इज़ इक्वल टू, और जिस तरह भी हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं उस तरह हम एलोकेट कर लेंगे। उसके बाद स्टैक के अंदर बेसिकली 3 हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। एक तो हमारे पास हो जाएगा साइज़ का एलिमेंट, साइज़ हम एक मिनिमम सा साइज़ लेके चलते हैं, हम साइज़ यहाँ पे ले लेते हैं 20 का साइज़ ले लेते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है टॉप, टॉप हमारा पॉइंट कर रहा होता है कि इस टाइम हमारा जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है। टॉप को हम इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं -1 से, यानी इस टाइम हम बिल्कुल पीछे हैं, हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ। और जो हमारी स्टैक होगी, यानी बेसिकली स्टैक एक अरे ही होती है ना, उसको भी हम लोग डायनामिकली एलोकेट करवा लेते हैं जितना भी हमारा साइज़ होगा, यानी करेक्टर एंटर एमएलओक, एमएलओक यानी मेमोरी एलोकेशन, एसपी साइज मल्टीप्लाइड बाय जितना भी करेक्टर का साइज़ होता है, साइज ऑफ कैरेक्टर, ये आ गया। उसके बाद हम लोग 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंट आई और इंट जे, इन दोनों को 0 से इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं क्योंकि हम ये वेरिएबल्स लूप में इस्तेमाल करेंगे, और एक वाइल लूप ले लेते हैं। वाइल लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक हमारा जो इनफिक्स आई है, यानी हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन पड़ी हुई थी x प्लस बी प्लस सी, यानी जब स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास इस तरह इंडेक्स चल रही होती हैं 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स होंगी, और सबसे जो आखिरी इंडेक्स पड़ी हुई होती है उसके ऊपर ये वाला साइन पड़ा होता है सबसे आखिरी इंडेक्स पे। तो हम ये वाला लूप तब चलाना चाहते हैं जब तक हमारा आई नॉट इक्वल टू, यानी एक मिनट सॉरी, ये लूप हम तब तक चलाना चाहते हैं जब तक इनफिक्स में हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच जाते, यानी इनफिक्स इनफिक्स आई नॉट इक्वल टू 0, जब तक हम यहाँ नहीं पहुँचते तब तक भाई तुम लूप चलाते रहो। उसके बाद सबसे पहले अब हम, ये तो एक एग्जांपल के लिए बहुत सिंपल सी एक्सप्रेशन ली थी, लेकिन असल में एक्सप्रेशन कोई भी ऐसी भी आ सकती है जिस तरह हमने अभी प्रैक्टिस की थी, जिसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट्स हों यानी पैरेंथेसिस हों। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक यहाँ पे हम एक्सप्रेशन की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x माइनस वाई टू सॉरी z माइनस के मल्टीप्लाइड बाई डी, और ये एक्सप्रेशन की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास x माइनस वाई डिवाइडेड बाई ब्रैकेट्स फिर z माइनस फिर ब्रैकेट में k मल्टीप्लाइड बाई डी और 2 क्लोजिंग ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे हम लोग इसकी लॉजिक किस तरह लिखेंगे, इसकी लॉजिक लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिक हम इस तरह लिखेंगे कि सबसे पहले तो हमने याद है एक फंक्शन लिखा था इस ऑपरेटर, मैं एक नई शीट बना लेता हूँ। हमारे पास एक्सप्रेशन थी x माइनस वाई माइनस के, अच्छा जी, और फंक्शन हमारा चल रहा है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। मिसाल हम लूप तक पहुंच गए थे, पीछे वाली सारी वर्किंग तो वैसे इतनी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है मतलब लॉजिक समझाने के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, वैसे तो उसके अलावा कोड ही नहीं चलेगा। अब वाइल लूप से हम स्टार्ट करते हैं। वाइल लूप में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में हम जब मूव कर रहे हैं तो ith इंडेक्स के ऊपर ऑपरेटर पड़ा हुआ है या ऑपरेंड पड़ा हुआ है, ऑपरेटर पड़ा हुआ है या ऑपरेंड पड़ा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो एक फंक्शन लिखा था उसके लिए एक इफ़ ब्लॉक में हम लिख लेते हैं कंडीशन, हम ये लिखते हैं कि इज़ ऑपरेटर,
और इसको हम लोग इनपुट दे देते हैं इनफिक्स का, यानी जो भी हमारी करंट इंडेक्स होगी। आई हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया था, आई और जे हमने 0 से इनिशियलाइज़ किए हुए थे, और लूप ने तब तक चलना था जब तक स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो जाती। तो हम इनफिक्स की जिस भी इंडेक्स पे पड़े हुए हैं वो हम इस ऑपरेटर को दे देंगे। और इसके अलावा हम एक और चीज़ चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्रेशन में इस ब्लॉक के अंदर हम एक्सप्रेशन के करंट एलिमेंट को, करंट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको हम इस तरह से डील करना चाहते हैं कि वो एक ऑपरेंड हो, ऑपरेटर ना हो। तो हमें हर लिहाज से मोहतात होना पड़ेगा, यानी सबसे पहले हमने ये तो चेक कर लिया कि ये माइनस प्लस या डिवाइड में से कोई ना हो। हमने ये भी तो चेक करना है कि ये कहीं किसी ब्रैकेट में ना हो, यानी कोई ओपनिंग ब्रैकेट या कोई क्लोजिंग ब्रैकेट ना हो। तो उसके लिए हम एक और कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं। एक और कंडीशन हम ये लिख लेंगे कि जो भी इनफिक्स में ith इंडेक्स है वो नॉट इक्वल हो हमारे ओपनिंग ब्रैकेट के एंड, मैं अभी सूडो वर्ड लिख रहा हूँ, क्लोजिंग ब्रैकेट के, इन दोनों में से किसी के भी इक्वल ना हो। अब हमने यानी इसको एज अ ऑपरेंड लेके चलना है। हम इस ब्लॉक के अंदर जो भी हमारी इंडेक्स होगी हम उसको एज अ ऑपरेंड डील करना चाहते हैं। तो एक हमने वेरिएबल क्या डिक्लेयर करवाया हुआ था, आई। एक वेरिएबल हमने क्या डिक्लेयर करवाया हुआ था, जे। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास आई है और जे है। तो यहाँ पे हम जो भी पोस्टफिक्स का जो जेथ एलिमेंट है, पोस्टफिक्स का जो जेथ एलिमेंट है उसको हम इनफिक्स के ith एलिमेंट के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये दोनों तो अरेज ही है ना। इनफिक्स के ith एलिमेंट के बराबर कर देंगे और यहाँ पे हम जे प्लस प्लस कर देंगे। ये हमारे पास पहली कंडीशन है। अभी अगर आप लोगों को सही से समझ नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह इसके बाद एक पूरा ड्राई रन करूँगा, एक पूरा टेबल बनाऊँगा और ड्राई रन करूँगा, जिससे इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी, जिस तरह मैंने खुद समझा था। अभी बस आप लोग थोड़ा थोड़ा मेरे साथ चलने की कोशिश करें। सबसे पहले हमने ये ब्लॉक लिख दिया, अब उसके बाद यहाँ पे ये ब्लॉक ख़त्म। उसके बाद हम लोग कहते हैं एल्स इफ। इसके बाद हम लोग क्या चेक करना चाहते हैं, पहले हमने अगर हमारी एक्सप्रेशन के अंदर कोई ऑपरेंड चल रहा है तो हम उस ऑपरेंड को डील करने के लिए हमने ये ब्लॉक लिख दिया। अब हम अगला जो ब्लॉक लिखेंगे, अगर हमारे पास कोई ब्रैकेट आ गई, यानी अगर हमारे पास कोई ओपनिंग ब्रैकेट आ गई या हमारे पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई, तो हमने उसको किस तरह डील करना है। अब इस ब्लॉक के अंदर हम वो चीज़ लिखेंगे। तो मिसाल इनफिक्स के अंदर हम मूव करें, इनफिक्स हमारी एक्सप्रेशन है, इनफिक्स के जो ith एलिमेंट है अगर वो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल आ जाए तो भाईजान आपने क्या करना है, अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ गई है तो सिंपली हमने उसको स्टैक के अंदर पुश कर देना ओपनिंग ब्रैकेट को। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, पुश का फंक्शन यूज़ करेंगे, पुश इनफिक्स आई, यानी हमने ये स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अब उसके अलावा अब एक्सप्रेशन के अंदर एक और चीज़ आ सकती है, अगर एक्सप्रेशन के अंदर क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई तो हमने उसको किस तरह डील करना है। अब इनको इस तरह क्यों डील कर रहे हैं ये भी मैं आपको सारा समझा दूंगा अभी इसके बाद इंशाल्लाह। एल्स इफ, फिर हम इनफिक्स में आ जाते हैं। इनफिक्स के ith इंडेक्स पे अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट पड़ी हुई है तो आपने उसका क्या करना है। देखें जी, अगर हमारे पास तो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई है तो हमने एक काम करना है। यहाँ पे हमने क्या काम करना है, हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा स्टैक इस टाइम एम्प्टी है या फुल है, और हम इसको एक लूप के अंदर करेंगे। क्यों लूप के अंदर करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने एक लूप लगा दिया। लूप की कंडीशन हम ये देंगे कि स्टैक कहीं एम्प्टी तो नहीं है, यानी जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो, ये होगा ना, इज़ एम्प्टी एसपी। और दूसरी कंडीशन हम ये देंगे, दूसरी कंडीशन हम लोग ये देंगे कि जो स्टैक का टॉप है वो ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल तो नहीं है, यानी हमने ये लूप तब तक चलाना है जब तक हमारा एसपी, हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए और हमारा स्टैक ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल ना आ जाए। याद रखें ये जो हम इस टाइम फंक्शन परफॉर्म करेंगे हम क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी वाइल की कंडीशन है कि हमारा स्टैक जब तक एम्प्टी ना हो जाए या हमारा स्टैक किसी ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल ना आ जाए।
एंड यहाँ पे हम कर लेंगे स्टैक के टॉप पे जो पड़ी है स्टैक टॉप एस पी नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट। ये हमारी वाइल की कंडीशन आ गई। अब अगर हमारी ये वाइल की कंडीशन पूरी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम लोग पोस्ट फिक्स के अंदर, अब अगर हमारी ये वाइल की कंडीशन ट्रू आ गई तो हमारे पास स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट होगा, मिसाल मल्टीप्लाई है, उसको हम निकाल देंगे और उसको हम पोस्ट फिक्स के इक्वल रख देंगे। यानी हमारे पास ये पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स के इक्वल हमने रख दिया मल्टीप्लाई को। ठीक है। और अगर हम इसको कोड में लिखें तो कोड में हम इसको इस तरह लिखेंगे कि पोस्ट फिक्स के जेथ एलिमेंट के अंदर आप लोग पॉप वाला एलिमेंट डाल दो, जो भी आपने एलिमेंट पॉप किया है वो डाल दो और जे को इंक्रीमेंट कर दो। उसके बाद अगर तो आपकी वाइल कंडीशन ट्रू होती है तो आपने ये सब फंक्शन परफॉर्म करना है। यानी अगर आप लोग मिसाल के तौर पे ये एक्सप्रेशन चल रही थी, आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे इस वाले पे, अब आप लोग की सबसे पहली तो कंडीशन ट्रू हुई कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक के अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके अलावा दूसरी कंडीशन होगी कि स्टैक का जो हमारा जो भी एलिमेंट चल रहा है वो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल ना हो। यहाँ पे हमारा ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल नहीं है, तो यानी ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक हम लोग ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल नहीं आ जाते, या तो स्टैक एम्प्टी ना हो जाए या हम लोग ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल ना आ जाए। तो जब तक ये चलता जाएगा तो पोस्ट फिक्स का जो जेथ एलिमेंट होगा उसके अंदर हम स्टैक के अंदर से जो एलिमेंट निकालते जाएंगे वो हम पोस्ट फिक्स के अंदर डालते जाएंगे, और फिर उसके बाद जे इंक्रीमेंट होगा, फिर अगले जेथ इंडेक्स के ऊपर हम यही काम करेंगे, जो स्टैक से एलिमेंट निकला होगा वो पोस्ट फिक्स के अंदर हम लोग डाल देंगे। एक काम हम लोगों ने ये कर लिया, यानी सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमारे पास एक ऑपरेंड आ जाए तो उसको हमने किस तरह डील करना है, हमारे पास एक ऑपरेटर आ जाए तो उसको हमने किस तरह डील करना है, सॉरी ऑपरेटर को भी डील करना नहीं सिखाया, अगर हमारे पास ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए तो उसको कैसे डील करना है। तो अब अगर वाइल की इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई, यानी एक भी कंडीशन ट्रू ना हुई, यानी अगर हमारे पास ऐसे कोई ब्रैकेट नहीं मिलती हमें स्टैक के अंदर, तो हमें क्या करना है, हम लोगों ने सिंपली एलिमेंट पॉप कर देना स्टैक के अंदर से, पॉप एस पी। हमने स्टैक के अंदर से एक एलिमेंट पॉप कर दिया, यानी अगर स्टैक के अंदर माइनस पड़ा हुआ था तो हमने माइनस को निकाल दिया। ठीक है। अब तक हमने यानी ये सीखा है कि हमने ऑपरेंड को किस तरह डील करना है और हमने ब्रैकेट्स को किस तरह डील करना है। हमने इन चीज़ों को इस तरह क्यों डील किया इसकी बात अभी इंशाल्लाह आगे होगी जब हम ड्राई रन कर रहे होंगे सारा। अभी हम एक कोड का ओवरऑल रिव्यू ले रहे हैं कि कोड हमने लिखना किस तरह, यानी अगर हमारे पास जो जो एक्सप्रेशन आते थे उसको हमने डील किस तरह करना है। ठीक है जी। उसके बाद अब हमारे पास एक्सप्रेशन में दोबारा यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, एक्स माइनस वाई 2 माइनस के मल्टीप्लाइड बाई डी। ऑपरेंड को भी डील कर लिया, ब्रैकेट्स को भी डील कर दिया। अब बारी आती है ऑपरेटर्स की कि हमारे ith इंडेक्स पे अगर कोई ऑपरेटर आ गया तो फिर हमने क्या करना है। तो अब हम इसका एक ब्लॉक लिख लेंगे, या अभी हमने ना एक इफ़ लिखा है और एक एल्स इफ, दो एल्स इफ लिखे हैं। अब हमारे पास एंड पे बस ऑपरेटर ही बच जाते हैं, तो हम इसको एल्स के ब्लॉक के अंदर ही लिख लेते हैं। एल्स के ब्लॉक के अंदर हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो हमने प्रेसिडेंस चेक करनी है, यानी जो स्टैक के अंदर हमारे पास ऑपरेटर पड़ा है और जो हमारी एक्सप्रेशन के अंदर नया ऑपरेटर स्टैक के अंदर जाना चाह रहा है, तो इन दोनों की प्रेसिडेंस को सबसे पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि हमें ऑपरेटर स्टैक के अंदर डालना है, ये जो स्टैक वाला ऑपरेटर है वो निकालना है। वो हम किस तरह करेंगे, हमने एक प्रेसिडेंस का ऑपरेटर फंक्शन लिखा था अगर आप लोगों को याद हो तो अब हम यहाँ पे एक और वाइल लूप लिखते हैं, इसके अंदर हम एक वाइल लूप लेते हैं यहाँ पे एक और वाइल लूप के अंदर सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है ना। जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होती तब तक आप लोगों ने ये फंक्शन रन करना है। और इसके साथ साथ हम इसको एक और कंडीशन भी दे देते हैं
कि जब ये दो कंडीशन ट्रू हो तभी तक ये कोड चलेगा, ये लूप चलेगा। दूसरी कंडीशन हम ये देते हैं कि जो हमारे इनफिक्स के अंदर ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है उसकी जो प्रेसिडेंस है, यानी अभी मैं लिखता हूँ प्रेसिडेंस का फंक्शन, उसके अंदर हमारा जो इनफिक्स की यानी जो हमारी एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसकी जो प्रेसिडेंस है वो अगर कम है या इक्वल है किस प्रेसिडेंस की, जो हमारे अंदर स्टैक के अंदर पहले से पड़ा हुआ है, यानी अगर इधर हमारे पास प्लस पड़ा हुआ है तो माइनस की और इस दोनों को हम कंपेयर करें, यानी प्रेसिडेंस ऑफ, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टैक टॉप। स्टैक टॉप का हमारे पास एक फंक्शन था, आपको अगर याद हो कि हमारे जो स्टैक की सबसे ऊपर वाली वैल्यू होती है वो पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो स्टैक टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ है, टॉप पे जो भी स्टैक के एलिमेंट पड़ा हुआ है उसकी प्रेसिडेंस से कम या इक्वल है। हाँ, तो जो भी हमारा ऑपरेटर है वो पहले से स्टैक में पड़े हुए ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से कम या इक्वल है, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो पोस्ट फिक्स के jth एलिमेंट पे आपने फिर एक बार निकाल देना है। अगर तो आप लोगों की ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो आपने क्या करना है, पोस्ट फिक्स का जो jth एलिमेंट है, jth एलिमेंट में आपने स्टैक से एक पॉप किया हुआ एलिमेंट डाल देना है, पॉप sp, और j को इंक्रीमेंट कर देना। और अगर ये हमारे पास वाइल की कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं होती तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली एक एलिमेंट पुश कर देना। पुश कौन सा करेंगे, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर एलिमेंट चल रहा होगा उसको हम पुश कर देंगे, इनफिक्स में पुश कर देंगे, और आई को एंड पे हम इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये वाले एल्स की भी ख़त्म होगी। अब यहाँ पे हमने ऑपरेटर को किस तरह हैंडल किया, हमने कहा है, हम लोग कहते हैं कि स्टैक के अंदर पहले से पड़ा हुआ था मल्टीप्लाई और नया आने वाला ऑपरेटर था प्लस। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो कंडीशन है कि नए आने वाले ऑपरेटर को की प्रेसिडेंस अगर स्टैक में पहले वाले ऑपरेटर से कम है या इक्वल है, तो हमने क्या करना है, जो हमारी नई एक्सप्रेशन बन रही है यानी जो पोस्ट फिक्स बन रही है, जो भी हमने पहले मैनुअली बनाई थी पोस्ट फिक्स में हम अज्यूम करते हैं हमारे पास एक्स वाई पड़ा हुआ था, तो जो नई पोस्ट फिक्स बन रही है उसके अंदर आप स्टैक से पुराने वाले एलिमेंट को निकाल के पोस्ट फिक्स में डाल दो। एक दफ़ा दोबारा कहता हूँ, अगर आपका जो भी एलिमेंट पे आप इस टाइम हो, जो भी ऑपरेटर आपके पास नया आया है उसकी प्रेसिडेंस अगर स्टैक के अंदर जो ऑलरेडी ऑपरेटर पड़ा हुआ है उससे कम है, तो आपने क्या करना है, जो स्टैक का ऑलरेडी पड़ा हुआ ऑपरेटर होगा वो आपने पोस्ट फिक्स के अंदर डाल देना। यानी पोस्ट फिक्स के अगर अंदर एक्स वाई था, नया ऑपरेटर प्लस आया ये वाला ऑपरेटर जो स्टैक के अंदर पहला पड़ा हुआ था वो हम पोस्ट फिक्स में डाल देंगे, और पोस्ट फिक्स में डाल देंगे। और यहाँ पे हमारा वाइल लूप जब ख़त्म होगा तो हमारे पास एक ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होने के लिए बैठी होगी, यानी जो भी हमारे पास इनफिक्स के आई पे पड़ा हुआ है, आई इंडेक्स पे है, वो हमारे पास स्टैक में डाल दो। यानी ये वाला एक्स तो निकल गया, मल्टीप्लाई तो निकल गया, तो ये वाला जो नया ऑपरेटर था वो हम लोग दोबारा स्टैक के अंदर डाल देंगे। इस तरह करेंगे हम लोग। बेसिकली हम लोगों ने ये लॉजिक बनाई है यहाँ पे। यानी अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे स्टैक के अंदर पड़ा हुआ होता, स्टैक के अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई ना पड़ा होता, प्लस पड़ा होता, और नया आने वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होता। अब ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है, तो यानी ये हमारा जो लूप है ये एग्जीक्यूट ही ना होता। लूप एग्जीक्यूट ना होता, हम लोग सीधा यहाँ पे आ जाते पुश, हमारा मल्टीप्लाई स्टैक के अंदर पुश हो जाता। ठीक है, यानी इस टाइम हमने अब क्या क्या सीख लिया, हमने ये भी सीख लिया कि हमने ऑपरेंड को किस तरह डील करना है, हमने ये भी सीख लिया कि हमने ऑपरेटर को किस तरह डील करना है, और हमने ये भी सीख लिया कि हमने एक ब्रैकेट को किस तरह डील करना है। अब इसके बाद हम लोग एक ड्राई रन करते हैं कि हमारा कोड चलेगा किस तरह बेसिकली। अब हम लोग कोड के ड्राई रन की तरफ मूव करते हैं ताकि हमें कोड अच्छी तरह समझ आ जाए। विंडो को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि कोड और ड्राई रन एट अ टाइम हम लोग देख सकें। इसमें सबसे पहले हम कुछ कॉलम्स ले लेते हैं। एक कैरेक्टर का कॉलम ले लेते हैं, एक पोस्ट फिक्स का कॉलम ले लेते हैं कि पोस्ट फिक्स हमारी किस तरह साथ साथ बन रही होगी, और एक स्टैक का कॉलम ले लेते हैं।
करैक्टर हमारी इसको इनफिक्स भी कह सकते हैं, यानी इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर जो जो करैक्टर था उसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। आई और जे भी ले लेते हैं, आई और जे। आई भी इस टाइम हमारे पास ज़ीरो है, जे भी हमारे पास ज़ीरो है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ज़ीरोथ इंडेक्स के ऊपर हमारे पास एक ऑपरेंड पड़ा हुआ है, यानी हमारी ये वाली पहली कंडीशन ट्रू होगी कि ये ऑपरेटर नहीं है। दूसरी कंडीशन आ गई हमारे पास, दूसरी कंडीशन ये है कि क्या ये ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं है। तीसरी आ गई है कोई क्लोजिंग ब्रैकेट तो नहीं है। हमारी इस टाइम तीनों की तीनों कंडीशंस ट्रू हो चुकी हैं। तो इसका मतलब हमारी जो पोस्ट फिक्स है उसके अंदर हम लोग इनफिक्स का, ये हमारे पास एक्सप्रेशन इनफिक्स है, पोस्ट फिक्स के अंदर इनफिक्स की जो ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है वो हम पोस्ट फिक्स में डाल देंगे और जे को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। पोस्ट फिक्स के jth एलिमेंट पे इनफिक्स का ith एलिमेंट डाल देंगे और जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब पोस्ट फिक्स का jth एलिमेंट यानी पोस्ट फिक्स के ज़ीरोथ एलिमेंट के ऊपर हम इनफिक्स का ith एलिमेंट यानी x डाल दिया हमने और जे को हमने इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद अगर हमारे पास हम इस टाइम स्टैक देखें, स्टैक हमारे पास इस टाइम बिल्कुल एम्प्टी है। उसके बाद हम यहाँ पे हमारी ये वाली वाइल कंडीशन ख़त्म हुई तो हमने नीचे देखा कि हमारे पास ये लाइन एग्जीक्यूट होगी आई प्लस प्लस। जब भी एक दफ़ा भी वाइल चलेगा, चाहे जो भी इन दोनों में से जो भी ब्लॉक हम लोग चलाएं जो भी ट्रू हो, आई हमारे पास एक दफ़ा इंक्रीमेंट हो गई होगा। तो यहाँ पे आई इंक्रीमेंट होके आई भी 1 हो गया। अब उसके बाद हम, यानी आई भी 1 पे है और जे भी 0 पे 1 पे इस टाइम। अब नेक्स्ट हम एलिमेंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पड़ा हुआ है जी माइनस। अब ये कोई ऑपरेंड तो नहीं है, यानी पहली कंडीशन फॉल्स होगी। एल्स इफ में आगे ब्रैकेट भी नहीं है, ये भी फॉल्स। क्लोजिंग ब्रैकेट भी नहीं है, ये भी फॉल्स। यानी अब हम एल्स में फॉल करते हैं। अब एल्स में फॉल किया हमने, तो अब एल्स में फॉल करके हम लोग देखते हैं, प्रेसिडेंस चेक करते हैं। यानी इनफिक्स का जो ith इंडेक्स पे जो भी हमारे पास इस टाइम एलिमेंट पड़ा हुआ है वो स्टैक के करंट एलिमेंट से उसकी प्रेसिडेंस कम या इक्वल तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर ऐसा नहीं है तो हम सीधा पुश कर देंगे। अब अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने इस ऑपरेटर लिखा था, मैं आप लोगों को ऊपर ले जाता हूँ, इस ऑपरेटर, सॉरी, प्रेसिडेंस वाला जब हमने फंक्शन लिखा था तो उसमें जब हम देखते थे कि अगर हमारे पास इन ऑपरेटर्स के अलावा कोई ऑपरेटर है तो हमें ज़ीरो रिटर्न करेगा। यानी स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा, ज़ीरो रिटर्न होगा। यहाँ पे हम जे को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि जे के अंदर पोस्ट फिक्स के अंदर हमने कुछ डाला ही नहीं। जे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पोस्ट फिक्स के लिए बैठा हुआ है, आई हमारे पास इन फिक्स के लिए हमने रखा हुआ है। तो जे को हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, जे 1 का 1 रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था हर वाइल लूप के अंदर आई प्लस प्लस हो रहा है तो यहाँ पे भी प्लस प्लस होगा और आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि आगे फिर हमारे पास एक ऑपरेंड आ गया। जब हमारे पास ऑपरेंड आएगा तो हमने क्या करना है, ऑपरेंड आएगा तो हमने पोस्ट फिक्स के अंदर डाल देना है। ठीक है जी, हमने ऑपरेंड को पोस्ट फिक्स के अंदर डाल दिया और हमारी जो स्टैक था, स्टैक के अंदर माइनस का माइनस ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जब भी हमारे पास, आपने ये देखा होगा कि जैसे ही हमने पोस्ट फिक्स के जो हमारी नई एरे तैयार हो रही है उसके ज़ीरोथ एलिमेंट पे x डाल दिया, फर्स्ट एलिमेंट पे हमने y डाल दिया, तो यकीनन हमें j को इंक्रीमेंट करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम j को इंक्रीमेंट कर देंगे, जैसा कि कोड में भी लिखा है j 2 हो जाएगा। और हर दफ़ा जैसी एक दफ़ा लूप चलता है तो i तो बढ़ता ही बढ़ता है, तो i यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास अब डिवाइड का साइन आ गया, यानी हमारे पास एक ऑपरेटर आ गया। अब हम ऑपरेटर को किस तरह डील कर रहे थे, ऑपरेटर को हम इस तरह डील कर रहे थे कि हमारा जो इनफिक्स का जो भी ऑपरेटर हमें मिला है उसकी प्रेसिडेंस अगर स्टैक के अंदर जो ऑपरेटर पड़ा है उससे कम है तो हमने पोस्ट फिक्स के अंदर उसको डालना है, अगर ऐसा नहीं है तो हमने स्टैक के अंदर ही डालना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिवाइड की प्रेसिडेंस हमने क्या रखी थी, हमने 3 रखी थी। माइनस की प्रेसिडेंस हमने 2 रखी थी, तो डिवाइड की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम सीधा उसको स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास अब स्टैक के अंदर माइनस आ चुका और हमारे पास डिवाइड आ चुका और पोस्ट फिक्स के अंदर इस टाइम हमारे पास x और y ही है। जे हमारा बिल्कुल इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो जे 2 ही रहेगा, आई हमारा इंक्रीमेंट होके 4 हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास अब ओपनिंग ब्रैकेट आ गई। ठीक है,
अब हम अपने फंक्शन की तरफ जाते हैं कि ओपनिंग ब्रैकेट हो तो हमने क्या करना है। तो फंक्शन हमें क्या कहता है कि अगर तो आपके पास इनफिक्स आई, यानी इनफिक्स में अगर आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट आ गई है तो आपने उसे सीधा के सीधा स्टैक के अंदर पुश कर देना। ठीक है, हम ऐसे ही कर लेते हैं। स्टैक की वैल्यू अपडेट कर लेते हैं। स्टैक के अंदर माइनस था, डिवाइड था, ओपनिंग ब्रैकेट आ गई। पोस्ट फिक्स हमारी वैसी की वैसी चल रही है एक्स वाई। अब उसके बाद हम दोबारा आई की जे की वैल्यू टू की टू ही रहेगी, क्योंकि हमने जे के अंदर जे की अरे के अंदर कुछ डाला ही नहीं। आई हमारा हर इंक्रीमेंट के बाद जैसा कि बढ़ता है 4 से 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इस टाइम एक्स वाई है। अब हम 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ एलिमेंट पहुँचे इन फिक्स की, तो हमने देखा कि यहाँ पे जी पड़ा हुआ है, यानी एक ओपरेंड पड़ा हुआ है। तो जब हमारे पास ओपरेंड आएगा तो उसको हम किस तरह डील कर रहे थे। ओपरेंड को हम हमेशा पोस्ट फिक्स के अंदर डाले जा रहे थे। ऑपरेंड को हमने पोस्ट फिक्स के अंदर डाल दिया। सॉरी, यहाँ पे नहीं डालना था। ऑपरेंड को हमने पोस्ट फिक्स के अंदर डाल दिया। स्टैक हमारा क्या हो जाएगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हमने क्योंकि पोस्ट फिक्स के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, अरे के अंदर एक चीज़ ऐड हुई है, जे को हम बढ़ा देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे 3 पे। आई ने तो हमेशा की तरह इंक्रीमेंट होना ही होना है, ये 5 से 6 हो जाएगा। अब ये आ गया 6 और 3, और यहाँ पे अब हम सिक्स्थ एलिमेंट पे, यानी हमारा फिफ्थ एलिमेंट पे z हो गया। अब हमने देखा कि हमारे पास अगला एक ऑपरेटर आ गया है, यानी माइनस आ गया। अब माइनस के साथ हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमने उनकी प्रेसिडेंस को आपस में कंपेयर करना होता था। जो भी हमारे पास ऑपरेटर आया है और जो पहले से ऑपरेटर पड़ा हुआ है, उन दोनों की आपस में प्रेसिडेंस को कंपेयर करना है। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस आया है, पहले से हमारे पास यहाँ पे स्टैक के अंदर ब्रैकेट पड़ी हुई है। अब अगर याद हो तो हमने 4 ऑपरेटर्स यूज़ किए थे, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। ब्रैकेट ना प्लस है, ना माइनस है, ना डिवाइड है, ना मल्टीप्लाई है। इसका मतलब ये रिटर्न ज़ीरो करेगी फंक्शन। प्रेसिडेंस वाला फंक्शन हमें ज़ीरो रिटर्न करेगा। मैं अभी आपको ऊपर लेके जाके दिखा देता हूँ। जब क्योंकि हमारे 4 ऑपरेटर्स में अगर कोई भी ना हो तो हमारा प्रेसिडेंस वाला फंक्शन ज़ीरो रिटर्न करता है। माइनस की प्रेसिडेंस 2 है, यानी माइनस की प्रेसिडेंस ब्रैकेट की प्रेसिडेंस से ज़्यादा होगी। तो अगर ब्रैकेट की, यानी अगर इस तरह प्रेसिडेंस ज़्यादा हो जाए नए आने वाले ऑपरेटर की, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, उसको सिंपली स्टैक के अंदर पुश कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पोस्ट फिक्स वैसे का वैसे रहेगा। स्टैक के अंदर हम माइनस को पुश कर देंगे, ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ माइनस आ गया। आई हमारा हमेशा की तरह इंक्रीमेंट होगा ही होगा। जी हमारा उतने का उतने रहेगा, क्योंकि पोस्ट फिक्स के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक और ओपनिंग ब्रैकेट आ चुकी है। अगर हमारे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट आ जाए तो हम उसको डायरेक्टली स्टैक के अंदर पुश कर लेते हैं। हम उसको कोई कंपेयर नहीं करते थे, बस पुश कर देते थे। अब यहाँ पे फिर एक्स वाई जी हो गया। स्टैक के अंदर क्या हो गया, माइनस ओपनिंग ब्रैकेट माइनस, और ये वाली जी ओपनिंग ब्रैकेट है ये भी स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेंड पड़ा हुआ है। ऑपरेंड आता था तो हम क्या करते थे, उसको सीधा पोस्ट फिक्स के अंदर डाल देते थे। एक्स वाई जी के आ गया। अब चूंकि हमने पोस्ट फिक्स के अंदर नया एलिमेंट डाला है तो हम जे को भी इंक्रीमेंट करेंगे। जे 4 हो जाएगा, आई हमेशा की तरह इंक्रीमेंट होगा और 8 हो जाएगा। स्टैक इस टाइम हमारे पास नहीं अपडेट हुई, स्टैक हमारे पास वैसी की वैसी है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई आ गया। मल्टीप्लाई फिर एक ऑपरेटर है। अगर ऑपरेटर आए तो उसका क्या मतलब है, उसको हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे पहले वाले से, जो स्टैक के अंदर टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर नई आने वाले की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा स्टैक के अंदर। अगर कम है तो स्टैक के अंदर जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ऑब्वियसली ज़्यादा है ब्रैकेट से, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई को स्टैक के अंदर ऐड कर देंगे। पोस्ट फिक्स हमारा बिल्कुल चेंज नहीं होगा। स्टैक के अंदर जब हम मल्टीप्लाई को ऐड करेंगे तो स्टैक अपडेट हो गया, हमारे पास कुछ ये आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं जे के, यानी पोस्ट फिक्स के अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला तो ये 4 का 4 रहेगा, जबकि आई हमेशा की तरह इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास इन फिक्स के अंदर दोबारा एक ऑपरेंड आ गया। ऑपरेंड आया तो इसका मतलब हम इसको यहाँ पे डालेंगे। हमारे पास डी आया ना, हाँ डी आ गया। अब हमारे पास पोस्ट फिक्स ये बन चुकी है, इसके अंदर ऐड हुआ है पोस्ट फिक्स के अंदर, तो मतलब जे इंक्रीमेंट करेगा और आई ने तो इंक्रीमेंट करना ही करना। स्टैक हमारी वैसी की वैसी रहेगी, इसके अंदर अभी कोई अपडेट नहीं हुई, वैसी की वैसी आ गई। अब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई है। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आए तब हमने क्या करना है।
यहाँ पे देखें फंक्शन हमें क्या कहता है, सबसे पहले तो अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई तो हमने देखना है कि हमारी स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। वाइल लूप यूज़ किया है और पहले देखा है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल नहीं है, तो हम लोग पोस्ट फिक्स को का जो जेथ एलिमेंट है उसके अंदर हम स्टैक का निकला हुआ एलिमेंट डाल देंगे। एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ। जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो हमने दो चीज़ें चेक करनी है। एक तो हमने ये चेक करना है कि हमारे स्टैक इस टाइम एम्प्टी तो नहीं है। दूसरी चीज़ हमने ये चेक करनी है कि जो हमारी स्टैक के अंदर चीज़ें पड़ी हैं उसके अंदर जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती तब तक उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हम निकाल के पोस्ट फिक्स को देते जाएंगे। ये हमारा वाइल लूप लगा हुआ है यहाँ पे। जब तक हमारी ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाएगी तब तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम निकाल के पोस्ट फिक्स को देते जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आई थी। अब हमारे पास सबसे पहले कंडीशन ये ट्रू होगी, एक तो स्टैक एम्प्टी भी नहीं है और दूसरा स्टैक ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल भी नहीं है। यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जी के डी और मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब उसके बाद हमारी ये इसके इक्वल होगी, क्या कहते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल होगी। कंडीशन फॉल्स हो गई, ख़त्म हो गया। अब कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी लूप हमारा हम लूप टूटेगा, जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लूप टूटा तो अगली लाइन क्या लिखी हुई है, पॉप द स्टैक, यानी स्टैक में से एक एलिमेंट डिलीट कर दो। स्टैक में से कौन सा एलिमेंट पे इस टाइम हम बैठे हुए हैं, स्टैक के अंदर हम इस एलिमेंट पे बैठे हुए हैं, यानी हमारा टॉप ओपनिंग ब्रैकेट पे बैठा है तो ओपनिंग ब्रैकेट को हम डिलीट कर देंगे। यानी हमारा स्टैक अपडेट होके ये हो जाएगा माइनस डिवाइड ओपनिंग माइनस। ये तो एलिमेंट निकल चुकी हैं। अब उसके बाद हमने देखा आई हमारा तो हमेशा की तरह इंक्रीमेंट होना ही होना है। अब 11th एलिमेंट पे हमने देखा कि अब हमारे पास एक और क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई है। क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो हमने दोबारा क्या करना होता था कि हम एक वाइल लूप लगाते थे और देखते थे कि स्टैक के अंदर जब तक हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती तब तक हमने उसके स्टैक के अंदर से एलिमेंट्स निकालते जाने हैं। तो अब यहाँ पे हमारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, एक्स वाई जी के डी एक्स, और इसमें से माइनस हम निकाल देंगे। ओ सॉरी, एक्स नहीं था, ये मल्टीप्लाई था। और यहाँ पे हम इसको मैं एस्टेक बना देता हूँ और यहाँ पे हम माइनस निकाल देंगे। दोबारा ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, वाइल की वाइल लूप हमारा टूटा। हम लोग यहाँ पे पहुँच के इस वाली ये वाली पॉप वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, यानी हमने ये जो ओपनिंग ब्रैकेट थी इसको हमने डिलीट कर दिया स्टैक से। तो स्टैक अपडेट होके हो जाएगा ये। अब हम इस टाइम अपनी जो इनफिक्स थी उसके ऊपर हम सारा इंक्रीमेंट कर चुके हैं। हमारी जो मेन लूप था यानी हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो चुकी है, इस वाले करेक्टर के इक्वल आ चुकी है हमारी इनफिक्स का ith इंडेक्स, और हमारा ये वाला वाइल लूप ख़त्म हो चुका है। अब हमने सबसे एंड पे क्या करना है, स्टैक के अंदर जो कुछ पड़ा होगा हमने उसको एम्प्टी कर देना और सारा कुछ पोस्ट फिक्स के अंदर डाल देना है। उसका फंक्शन ये है इज़ एम्प्टी, यानी जब तक हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक जो पोस्ट फिक्स है उसके जेथ एलिमेंट पे आप स्टैक का जो डिलीटेड एलिमेंट है वो डालते जाओ और आप जे को इंक्रीमेंट करते जाओ, और एंड पे पोस्ट फिक्स का जो आखिरी एलिमेंट है उसको आप स्ट्रिंग का जिस तरह आखिरी एलिमेंट होता है उसके इक्वल कर दो और पोस्ट फिक्स आप रिटर्न कर दो। अब यानी हमारे पास क्या होगा, अब जो आखिरी अब हमारे पास एक पोस्ट फिक्स की एक्सप्रेशन बन चुकी है एक्स वाई जी के डी एस्ट्रिक माइनस, और हमारे पास स्टैक के अंदर इस टाइम माइनस और डिवाइड पड़ा हुआ है। जब हम स्टैक को खाली करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट पे हमारे पास डिवाइड पड़ा हुआ है, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस पड़ा हुआ है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यानी हमारे पास इस कोड से एक ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब हम इसको मैनुअली सॉल्व करके देखते हैं इस एक्सप्रेशन को कि मैनुअली सॉल्व करके आंसर सेम आता है या नहीं आता। एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में जी माइनस फिर ब्रैकेट में के मल्टीप्लाइड बाय डी। अब यहाँ पे आप लोग एक दफ़ा देखें, सबसे पहले मैथ के रूल के हिसाब से हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। सबसे छोटी ब्रैकेट एक्स माइनस वाई जी माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के डी आ जाएगा, और इसको हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई का साइन आगे आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर अभी भी हमारे पास एक ब्रैकेट है जिसके अंदर एक ऑपरेंड ये है, एक ऑपरेंड ये है,
यानी x माइनस वाई डिवाइडेड बाई z के डी मल्टीप्लाई और साइन ये वाला आगे आ गया। अब यहाँ पे हमें चूँकि ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी हैं, अब हमें स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी इस बाकी को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंस का मामला आ गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले x माइनस स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, माइनस आ गया, y आ गया। अब यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड की प्रेसिडेंस माइनस से ज़्यादा होती है, डिवाइड भी स्टैक के अंदर चला गया, यानी एक्स वाई जी के डी मल्टीप्लाई माइनस, एक्सप्रेशन ख़त्म होगी, स्टैक के अंदर हम चीज़ें निकाल लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट सबसे पहले निकलेगा डिवाइड, उसके बाद ये वाले एलिमेंट उसके बाद निकलेगा माइनस, और हमारे पास वही सेम एक्सप्रेशन बन चुकी है। अब मेरा समझाने का अंदाज़ यकीनन बहुत अच्छा नहीं होगा, तो अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो फील फ्री टू मैसेज मी, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।